हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नागरिकता। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान की गई है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करती है, और दोहरी नागरिकता जो है ये अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो संसद को जो है नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में प्रदान किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता जो है बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जाती है, और ये सारा ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। तो देशीकरण जो है विदेशी पुरुष से विवाह करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा राज्य की सदस्यता, और इसमें बी नंबर दिया हुआ है उच्च जाति का सदस्य। उच्च जाति की सदस्य, आप कोई सी जाति से हैं तो ये नागरिकता नहीं देखता है। आप इस देश में रह रहे हैं, देश के प्रति सोच रहे हैं, तो आपकी नागरिकता दी जा सकती है। जाति से कोई मतलब नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पाकिस्तान से आकर भारत में जो नागरिकता दिया जाता है यह अनुच्छेद 6 के तहत दिया जाता है। तो ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता के लोप होने का एक नियम। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, मतलब नागरिकता किस प्रकार खत्म हो सकती है? तो देशद्रोह अपराध सिद्ध होने पर। इसका आंसर होगा देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, इसमें बताना है कारण क्या है नागरिकता खोने का। तो इसका आंसर होगा बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले। अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश की नागरिकता ले लेगी तो स्वतः ही भारत की नागरिकता जो है खत्म हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? भारत की नागरिकता जो प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सी शर्त नहीं है? संपत्ति स्वामित्व, ऑप्शन डी। अधिवास पे दिया जाता है, पंजीकरण द्वारा भी दिया जाता है, और वंशाक्रम के द्वारा भी दिया जाता है, और ये संपत्ति स्वामित्व पर नहीं दी जा सकती है। 11 नंबर देखते हैं, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता जो है जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर भी प्राप्त की जाती है, और देशीकरण द्वारा भी। इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। 12 नंबर देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो नागरिकता प्राप्त होना और खोने के विषय में इसकी चर्चा जो है 1955 के नागरिकता कानून में की गई है।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जो है किस प्रकार निलंबित की जा सकती है। तो इसका देखते हैं क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है स्वेच्छा से अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेती है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। ये तो सही है। यदि वह नागरिक के दायित्व से परिचित नहीं है, ये तो गलत है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है तो उसमें उसकी नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो सकती है। ये सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि से लिप्त पाया जाए, यानी कि अगर अपने देश से किसी दूसरे देश से युद्ध हो रही है, व्यक्ति शत्रु देश को सहायता करे तो उसकी नागरिकता जो है खत्म हो सकती है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, यानी 1 सही है और 3 सही है और 4 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 कहता है कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे यदि उसकी माँ भारतीय हो तो उसके भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि 1992 के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार अगर माता पिता में से कोई भारतीय हो और बच्चे का जन्म दूसरे देश में हुआ हो तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो अगर हम 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहेंगे तो हमारी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ये मतलब किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसका आंसर होगा त्यागने पर। बिल्कुल सही है। अगर व्यक्ति कोई भारतीय नागरिकता त्याग देगी तो खत्म हो जाएगी। पर्यावास पर, यह भी सही है। वंचित किए जाने पर, यह भी सही है। इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त मतलब सभी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, मतलब आपातकाल के दौरान, ये भी सही है। निर्वाचन के दौरान, ये भी सही है। युद्ध के दौरान, ये भी सही, इसलिए ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू हुआ है। भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो
गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। बी नंबर, संसद व विधानसभा में सदस्य होने का अधिकार। अनुच्छेद 15, 16, 19 प्रदत्त मौलिक अधिकार। उपयुक्त में से सभी, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त है, मतलब भारतीय नागरिक को प्राप्त है और विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो इसका सारा ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये 15 अनुच्छेद 15, 16 और 19 ये तो भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसमें से जो है 15, 16, 19 और अनुच्छेद 29 और 30 भी होगा। ये 5 अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो संसद ने जो है नागरिकता अधिनियम जो है 1950 में बनाया है। बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता जो है इंग्लैंड से अपनाई गई है। 23 नंबर, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। और अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 24 नंबर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता जो है डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता जो है किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन होगा जन्म के द्वारा तो प्राप्त की जा सकती है, आनुवंशिकता के द्वारा ये भी सही है, पंजीयन के द्वारा ये भी सही है, अनुरोध द्वारा ये तो गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिक का परित्याग करता है। भारतीय नागरिक का परित्याग करता है। और आगे कहता है केवल स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। तो स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता अगर प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिक वह स्वतः ही खो देगा। ये दोनों तो सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करेगा। विवाह करेगा तो नागरिकता नहीं जाएगा। सरकार की आलोचना करेगा, ये भी आलोचना करने पर नागरिकता नहीं जा सकती है। तो नागरिकता जो है खो सकती है 1 और 2 के जो है दिया हुआ ऑप्शन। भारतीय नागरिक का परित्याग, मतलब भारतीय अगर नागरिकता को परित्याग कर देगा तो स्वतः वो भारतीय नागरिकता खो देगा। और दूसरा कहता है स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर, मतलब वह अपने कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किसी अन्य देशों की नागरिकता अगर वो प्राप्त कर लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके ऑप्शन होगा सी नंबर। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। ये नागरिकता का क्वेश्चन था और नागरिकता का लूसेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। और आप लोग का इसमें जो भी त्रुटि है कमेंट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरह का वीडियो लाते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।